वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं हिना अल्ताफ और आप देख रहे हैं द कपल शो ऑन आज टीवी। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए भी बचना चाहिए है। मैं जब सब सोच रही हूँ कि हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम तो आगा बोलते हैं आके, तो आज आगा हो गए थोड़े से लेट और आज मैं हो गई थोड़ी सी जल्दी तैयार, तो इसलिए आगा इस वक्त मेरे साथ नहीं है। और वैसे भी आगा मेरे हर शो में इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आगा के आने से पहले शो इन कर दूं और आज आगा की बहुत सारी तारीफ़ें करूं। लेकिन आगा की तारीफ़ें करने से पहले मैं आज आपको बताती हूँ कि आज का जो कपल हमारे पास एज अ गेस्ट आया है, ओए होए 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 होए, मैं इस कपल के बारे में ये लिख के दे सकती हूँ दैट दे आर ब्लंट, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनके जो दिल में होता है वही इनकी ज़बान पे होता है। जो हमारी फीमेल गेस्ट हैं ये बहुत सारे कामों में बहुत जगहों पे दिख रही होती हैं और मैं कहूँगी कि बहुत बेहतरीन कामों में बहुत ज़्यादा आगे रहती हैं। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड उसके अलावा शी इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम इंडस वैली। उसके अलावा शी इज़ एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान एंड एम्बेसडर ऑफ इंडस हॉस्पिटल। शी इज़ एन एक्टिविस्ट फॉर वुमेन्स राइट्स एंड चाइल्ड अब्यूज़। उसके अलावा हमारे जो मेल गेस्ट हैं मैं चाहूँगी कि उनके बारे में आगा खुद आएँ और ख़ुद बताएं। सो प्लीज़ वेलकम आगा अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कपल शो। कर दिया, कब किया? मैंने अभी किया। हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। नो प्रॉब्लम, मुझे कॉपी किया आपने, कोई बात नहीं। आइंदा के बाद हर एपिसोड में मैं ही पहले आऊंगा और मैं ही तारीफें करूंगा बिकॉज मैं थोड़ा आई थिंक ज्यादा बेहतर हूं इसमें। लेकिन बात हमारी है नहीं, बात है उन कपल्स की जो शो में आते हैं। और आज जो कपल आ रहा है वो मुझे बहुत बहुत पसंद है, बहुत सारी वजूहात की वजह से। बिकॉज हम एक्टर्स बहुत सारा कुछ करते हैं लेकिन इतनी पढ़ाई एक एक्टर करे ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं इन्होंने माशाल्लाह पढ़ाई में भी झंडे गाड़े हैं। ही इज अ प्लास्टिक सर्जन, ही इज अ स्कल्प्टर, ही इज, और तीसरा क्या था मैं भूल गया। देखो ये याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं ये याद नहीं कर पा रहा हूँ। और वो भाई ने मतलब जितनी पढ़ाई की है इतनी अगर हमारे खानदान के बच्चे कर लें तो माँ बाप आई थिंक उनको किसी और फील्ड में जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि फोकस थोड़ा सा भी ना हिले, बच्चे ने इतनी पढ़ाई की है। बिल्कुल। बट ये इनको ये सारे काम करते, इतने बड़े बड़े काम करते हुए जो थोड़ा सा टाइम मिलता है ये उसमें भी चाहते हैं कि ये झंडे गाड़े। और ये एक्टर भी है और ये मॉडल भी है। और हमारा एक बहुत फेवरेट ऐड था, वो बच्ची एक के साथ एक बिस्किट खिलाने वाला, जो हमने बहुत देखा है, उसमें भी यही थे। और बहुत ही खूबसूरत कपल है। दे बोथ आर वेरी वेरी गुड लुकिंग, वेरी वेरी टैलेंटेड, बोथ आर सुपरस्टार्स। सो लेट्स कॉल देम ऑन स्टेज फाहद मिर्जा एंड सरवत गिलानी मिर्जा। मिनट की गुफ्तगू हम करेंगे यहाँ खड़े होके। हम आपको ज्यादा देर खड़ा नहीं रखेंगे, बिठाएंगे आराम से, फिर बातचीत करेंगे। लेकिन वो जो मैं बता भी नहीं पाया हूँ भाई, इतनी पढ़ाई इतनी पढ़ाई मतलब, और उसके बाद फिर एक्टिंग भी और मॉडलिंग भी। तो ये सब मतलब, एक तो पहले बताओ क्या क्या हो आप। ये एक प्लास्टिक सर्जन है, आई गॉट इट, स्कल्प्टर, आई गॉट इट, प्लास्टिक सर्जन, स्कल्प्टर, मॉडल, एक्टर, आल्सो नाउ अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हो गया हूँ, बिकॉज अल्लाह ने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस दिखाए हैं जो मैं चाहता हूँ कि अपने यंगर जनरेशन से शेयर कर सकूँ, ताकि जो मेरे लिए मुश्किलें थी उनके लिए आसानियाँ हो जाएं। सो मेरे कंधों पे खड़े हो कि मैं जहाँ तक जा सका वो मुझसे और आगे जा सके। ये ना एक बड़ी कमाल बात है। ये अच्छे ख्यालात की जो मिकदार है ये जो बहुत ज़्यादा यहाँ है, ये उतनी ही यहाँ भी है। सरवत भी सिर्फ एक्टिंग नहीं करती हैं, सरवत बहुत ज्यादा ऐसे अच्छे फलाही काम करती हैं जो हम सबको नॉर्मली तो मुझे तो दिखते रहते हैं या सो और हमें नॉर्मली एक्टर्स को वक्त कहते नहीं मिलता, तो ये निकालते हैं। तो सरवत एक्टिंग के अलावा, एक्टिंग तो आप सब जानते हैं, आई लव्ड यू इन JPNA 1 and 2, आई थिंक दैट्स सच एन आइकॉनिक कैरेक्टर। थैंक यू।
और अभी रिसेंटली आपने डिजिटल वेब पे जो कमाल दिखाया ट्रेल्स में, वो भी हम सब ने देखा। पर इससे हटके जो काम करते हो, व्हाट इज दैट? अच्छा, अब मेघा से बैठ के हम हाँ, बात करते बैठ के हैं, बात सरबत से ये करते जवाब हैं, लेते हैं क्योंकि प्लीज। बड़ा लंबा जवाब है। हाँ, ये फहद से मेरा एक सवाल है, जैसे आगा ने इंट्रो में भी कहा कि इतना कुछ है जो मैं खुद बता भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो एक एडिशन हुआ है वो हुआ है मोटिवेशनल स्पीकर का। और आपने कहा कि मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे जो मैं चाहता हूँ कि दूसरों के साथ ना हुए, तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे? So किस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं ये? सो बेसिकली यू नो, अब जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और मैं अपने इर्द गिर्द जो भी देखता था, तो मुझे कोई ऐसे डॉक्टर नहीं नज़र आता था जो मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगता था। बिकॉज डॉक्टर्स, मुझे कोई नज़र नहीं आता जो अपने काम से मोहब्बत कर रहा है। सब बस करने को कर रहे हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, बस क्या अमेरिका किसी तरह चले जाएं और अमेरिका जाने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं। लड़कियां शादी होने के लिए डॉक्टर बन रही है। एंड बहुत ही एक नॉन मोटिवेशनल सॉर्ट ऑफ एक सिचुएशन थी वहाँ पे। सो you know, and I मेरे बड़ा स्ट्रगल किया मैंने to keep myself motivated to be a doctor। तो मैं छोड़ के चला भी गया मेडिसिन, मैं अमेरिका चला गया 1 साल के लिए। मैंने डाउट छोड़ दिया ना, I went to America for a year। I said मुझे नहीं बनना डॉक्टर वॉक्टर, मतलब मुझे तो I don't want to see myself as any one of these people in the next 20 years। Nobody excites me। मुझे तो निज़र नहीं बनना है। बोर लगता है मुझे ये काम। मतलब कोई मोटिवेट नहीं कर रहा था मुझे कुछ। I didn't want to, मुझे ऐसे नहीं बना था 20 साल बाद जो लोग मुझे नजर आए, जो आप दिख रहे थे कि डॉक्टर्स ऐसे हो जाते हैं, जो मुझे सीनियर्स नजर आ रहे थे। एंड देन मैं अमेरिका चला गया। जब मैं अमेरिका गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार, एक दफ़ा आपने मेडिसिन पढ़ ली होती है तो आप रियलाइज़ करते हैं कितना अमेजिंग सब्जेक्ट है और आपको कितनी अल्लाह ने आपको एक मौका दिया लोगों की मदद करने का। एक दफ़ा वो आपको नज़र आ जाए ना, तो फिर बाकी सारी चीज़ें पेल लगने लगती हैं उसके सामने। तो फिर 1 साल बाद मैं छोड़ के वापस आया। एंड देन उसके बाद फिर मैंने दिल लगा के पढ़ा और आज जो मेरी जो मेजर कोशिश होती है ना, वो ये होती है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं, स्पेशली डॉक्टर्स को, कि वो अपने काम को मोहब्बत से करें। अब जो सर्जन होता है, जब वो सर्जरी करता है, तो यार अगर आप किसी सर्जन से ऑपरेट करवा रहे हैं तो आपके लिए तो ये सब कुछ है। बिल्कुल। अब वो सर्जन अगर 10-15 सर्जरी एक दिन में कर रहा है और वो हर सर्जरी एज अ नंबर ट्रीट कर रहा है, हाउ अनफेयर इज दैट? आप तो ये चाहेंगे ना कि अगर आपकी सर्जरी हो रही है या आपके बाप या माँ या भाई या बहन की हो रही है, तो सर्जन अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दे, टाइम, एफर्ट, एवरीथिंग इनटू दैट सर्जरी, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सेंड अक्रॉस टू ऑल द यंगर डॉक्टर्स। अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझे बताते हैं, डॉक्टर्स मुझे बताते हैं कि हमें आपकी तरह डॉक्टर बनना है, वी रियली वांट टू बी अ डॉक्टर लाइक यू, एंड आई एम सो इनफैक्ट हैप्पी। मैं जिनकी भी आप सर्जरी कर रहे होते हैं या जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, मैं उनका फीडबैक भी देख रही होती हूँ इंस्टाग्राम पे, एंड दे आर सो हैप्पी। आगा उनका जो रिएक्शन होता है, दैट इज एब्सोल्युटली प्राइसलेस। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग जो भी आप कहते हो और जो आप हो, माशाल्लाह। फैज़वाद उस टाइप का डॉक्टर है जिस पे मीम्स बनती है ना कि ऐसा डॉक्टर हो तो मैं बीमार ही रहूं, ऐसा डॉक्टर हो तो मैं अस्पताल में, तो यू नो you're like that। तो कॉन्वर्सेशन को थोड़ा हंसी मजाक की तरफ भी लेके चलते हैं। We'll come back after a short break and then we'll see कि इन दोनों का सीरियस साइड तो मैंने देखा, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही कमाल है, पर फन साइड थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। We'll be back after a short break। commercial break। बैक टू द कपल शो और हमारे साथ हैं फहद मिर्जा एंड सरवत गिलानी। इनके बारे में आपने बहुत सारी बातें जान ली हैं। सीरियस पर्सनालिटीज़ हैं नहीं, बहुत कुछ ज़िंदगी में अकॉम्प्लिश किया है, लेकिन ये जो 2 अमेजिंग पर्सनालिटीज़ हैं, इनका मिलना कैसे हुआ? हाँ, ये अवाम का ये हम सबसे जानना फेवरेट चाहते हैं। सवाल और है। ये वाकई मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। आई रियली वांट टू नो। ये तो तुम शायद पाकिस्तान में वाहिद हो जिसको नहीं पता। शो में हर शो 6 साल से हर किसी को बता के देखने वालों में शायद कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो लेकिन सर इंस्पायर हो अब रहा चूंकि होगा। उससे पूछा तो बताना पड़ेगा। हाँ प्लीज, बिकॉज पाकिस्तान में वो वाहिद है जिसको नहीं पता है, तो Oh, तुम इसको I'm so बताना sorry। पड़ेगा। मैं बताऊंगी ना, कब से पीछे पड़े हुए थे, बचपन से। यार ये बहुत अच्छा है। हाँ। आगा भी कह रहे रियली नाउ। अच्छा, I actually don't know, so I'm interested। हाँ, एक्चुअली थ्रू अ फ्रेंड फहद आई मेट, और हम लोग एक थिएटर प्ले में गए और वहाँ फहद बीइंग हिज चार्मिंग सेल्फ, यू नो, वाज ट्राइंग टू
talk to me and stuff. मैंने कहा अच्छा डॉक्टर है, अच्छा ये वो, खैर you know, और फिर वहाँ मतलब पे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था फहद? नहीं अच्छा लगा था, obviously अच्छा okay, लगा अच्छा था, तो but लगा। I was a tomboy, you have to Okay, understand, मैं yeah. You were a बिल्कुल tomboy? I was a complete tomboy. कब कितने मुझे सन यकीन पुरानी नहीं आ बात रहा। है? कोई I think college, uni तक till Indus Valley, I was a complete tomboy till I met him. I was a tomboy. मुझे मिलने के बाद फिर हसीना बन गई, उससे पहले ये ये- लड़का थी, ये असर जो है Tomboy ये यहाँ थी। से आया You है। can call it, yeah. But तो फिर हम मिले वहाँ पे और वहाँ पे फाद ने कहा यहाँ कोई अच्छी लड़की तो देखो मेरे लिए। तो हिंट हिंट आया, ये एक हिंट आया हाँ है but भाई। बिल्कुल तुम सोचो As a मैं guy, I कितनी can बुद्धू understand हूँ। this was a very clear hint. It was now, but I'm a really dumb person like that, okay? Like, or rather, I block such things in Yeah, life. yeah. So I actually started looking for a girl for him, and You हमने actually started looking for a हाँ girl? मैंने कहा यार वो वाली क्यूट है, ये क्यूट है, but anyway वो बात खत्म हो गई। फिर he said कि वो किसी फ्रेंड के ही थ्रू कि मेरी बर्थडे है, और उस वक्त तक आई थिंक फोन नंबर्स एक्सचेंज, मेरी बर्थडे है तो आ जाओ ना, मैं डिनर कर रहा हूँ सबके लिए फ्लो पे। तो आई वेंट, मुझे लगा काफी सारे लोग होंगे। हाँ, ये स्टोरी इससे है ना? पहले कि ये सुनाएं, ये हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर है और बहुत लोग इस बात को कह के ना लड़कियों को चिढ़ाते भी हैं कि ये होता है, बिकॉज फहद ने ये जो एक तरीका था प्रपोजल का कि वहाँ पे कोई नहीं था और बहुत खूबसूरत एहतमाम हुआ था और फिर आप इनकार ही नहीं कर पाई, जहाँ तक मैंने सुना है। बट नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम लाइक व्हेन वी वर इन कॉलेज। अच्छा, ओके। हाँ, तो उस ये सिर्फ वक्त मोहब्बत ये का सिर्फ इजहार मोहब्बत था। थी, ओके, ठीक है। फिर ओके। वो हो गई, फिर हमारी दोस्ती रही 2-3 साल, फिर हम बिछड़ गए, फिर हमारी लड़ाई हो गई। बिछड़ बिछड़ गए, यार, लड़ाई कुछ- भी हो अच्छा, गई। मैं बहुत बुरी कहानी सुनाती लेकिन हूँ, मैं आप बाद लोगों को सुना बताता हूँ कि जिस रात पहली दफा मैं इसको डिनर पे लेकर गया था, कैफे फ्लो लेकर गया था, हाँ। तो मुझे याद है कि उस जमाने में पैसे तो होते ही नहीं थे। अब बड़ी मुश्किल से मैंने इतने महंगे रेस्टोरेंट में उसको डेट पे लेके जा रहा हूँ, पैसे तो आई प्रॉमिस यू डिनर में मैंने 6 दफा अपना वॉलेट चेक किया कि पैसे छलांग मार के तो नहीं निकल So sweet. जाएगा। You were like, oh my God, कम ना पड़ जाए, you know what I'm saying, Yeah, right? yeah, yeah, जब I पैसे understand नहीं that. होते तो एक तो 4 दफा बाथरूम जाके वॉलेट चेक किया कि पैसे है ना अंदर, पूरे पूरे ही हैं। के है ना पूरे। फहद से हम ये लव स्टोरी के बीच में एक चीज पूछेंगे, फहद कितना बिल बना था उस दिन? 1400 रुपीज 1400 रुपीस फिर बने तो थे। सही, और लेकिन पूरा ही 1400 कितनी मेरे पास पुरानी थे। बात है ये। दिस इज 8 years ago, 8 8 9 years years ago ago। 1400 ठीक ठाक, सही ठीक सही ठाक पैसे थे यार, हाँ मतलब। हाँ, दो लोगों के और लिए। इन्वेस्टमेंट बहुत काम आई मुझे। हाँ, इन्वेस्टमेंट लगता है। 1400 For की life. इन्वेस्टमेंट, 1400 की इन्वेस्टमेंट काम आ गई। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो चेक करो। तो ये खाने का ऑर्डर आपने किया था वहाँ पे? नहीं मैंने किया था खाना- भाई, मैं भाई, तो खाना सोच के- बजट कंट्रोल हो रहा था भाई, कोल्ड ड्रिंक तक बजट में थी। बात परेशान था ऊबर कि ना मैं चली। डिजर्ट ना मंगवा लूं। और आपने नहीं मंगाया। मैंने मंगवाया। 1400 में हो गया, मुझे इतना याद है, 1400 में हो गया। लेकिन I'm sure लड़के ये भी सोच रहे हैं। टेस्ट ऑल द वाटर। 1400 dude, I swear, इतना मैं परेशान आज भी मैं सोचता हूँ ना, like you know, oh my god man। बट फिर खैर हमारी दोस्ती रही 3 साल, और फिर हमारी जुदाई हो गई कोई 4-5 साल के लिए, अच्छा। और फिर हम दोबारा मिले और दोबारा मिलाए गए इनकी अम्मी के थ्रू, अरे वाह। क्योंकि उनकी वजह से उनको लगा कि हम बिछड़ गए हैं, तो इतनी क्यूट है, उन्होंने मिला दिया दोबारा। Oh, how sweet। इतने ऐसी सालों अम्मियाँ बाद। अल्लाह पाक सबको दे ना। ऐसी सासें भी तो सबको अम्मी she used to design clothes, तो उन्होंने मुझे एक दिन फोन करके कहा मेरा एग्जीबिशन है, तुम आ जाओ, मेरे कपड़े, तुम स्टार हो, you know, stuff like that। तो I felt like I owed her something, so I went, और वहाँ पे फहद था, और इतना अजीब लगा इतने सालों बाद, you know, हम मिल रहे हैं, सच अ और फिल्मी सीन। वेरी फिल्मी। फिर वो इतनी क्यूट है, हमें कहती हैं अच्छा आओ तस्वीर खींचनी है मुझे तुम लोगों के साथ। तो एक जगह एक तरफ फहद को खड़ा किया, एक तरफ मुझे खड़ा किया, और फिर आहिस्ते आहिस्ते ना पीछे होती गई, वो पीछे हो रही है ना कि इन लोगों की तस्वीर यार, साथ खिंच wow। जाए। And eventually And, हम दोनों एक साथ तस्वीर में तो आपको साथ होना होता है, तुम दोनों साथ खड़े होते, तस्वीर हो रही है, and that was after मेरे ख्याल है 6 साल बाद, So many 5 years. साल बाद, no 7 7 years years later। 7 साल बाद हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए। कहाँ हम दूसरे से बात भी नहीं करते थे, वाह you man। know, I think 1400 से ज्यादा काम जो है ये अम्मा
अम्मा ने मूव जो थी ये वो कर गई। अम्मा की एंड आई मूव कर गेस गई। यू नो हम लोग सोचते हैं लाइफ में कि ये होगा वो होगा, हम प्लान करते हैं Yeah. लेकिन जो बेस्ट राइटर है वो तो ऊपर बेशक, बैठा है ना, तो absolutely, व्हाट ही इज बेशक। रिटन फॉर यू यू नो इज द बेस्ट। एब्सोल्युटली। 1000%। तो फिर किसने पहले पहल की? आई एम श्योर फहद ने ही की होगी कि ये जहाँ तो लगता हाँ, है ये ना जो- तो गेट मैरिड। ये तो जाहिर है, ये तो मैं ये समझ तो सकता हूँ, अगले ने understood 1400 लगाया हुआ बात था। बहुत इन्वेस्टमेंट ऐसे दी। ऐसे थोड़ी 5 साल तक याद होगा कि मेरे पास 1400 ही था, डिजर्ट भी आया था। तो खैर, तो उसके बाद फिर पहल की भाई ने, और दिस टाइम यू वर लाइक पहली बारी में ही आपको भी लगा कि यार ये नहीं पता था है यार आगा, शायद। इट इज स्ट्रेंज। आप एक इंसान को जानते हो, फिर उससे दूर हो जाते हो, फिर इतने साल बाद दोबारा मिलते हो, आपको लगता है कितना चेंज हो गया होगा। और मुझे लगता था मैं कितनी चेंज हो गई होंगी। आई वर्क सो मच, आई एम ऑलवेज वर्किंग, और Yeah, आई जिंदगी एम कहाँ मीटिंग से सो मेनी कहाँ डिफरेंट ले पीपल, आई एम नॉट द सेम एनी मोर। Yeah. और आई एम श्योर कि ये भी वो नहीं होंगे। लेकिन जब हम मिले, इसने ही आस्क्ड मी आउट ऑन अ कॉफी डेट, हम्म। और पता नहीं क्या हुआ, मुझे इस पे गुस्सा भी आया हुआ था। मैंने कहा नहीं, ये वो खैर करके मैं मिल ली। और हम आई रिमेम्बर एस्प्रेसो पे बैठे थे, और जब हम शाम 6 बजे बैठे हैं तो रात 12-1 बजे तक ना वो खुदा के वास्ते आप लोग बस अब चले जाए। वो कुर्सियां उल्टी कर करके रख रहे हैं कि Oh, प्लीज। man. सो आई गेस So यू नो cute. जब दिस आप वाज एन एस्प्रेसो, हाँ? आप Espresso. इट फेल्ट लाइक ढाई एक दिन बजे भी वो, अच्छा वो बिकॉज It वो didn't जानते feel थे like मुझे एक तो दिन भी निकाल भी गुजरा नहीं है सकते, हमारे। बिकॉज़ आई यूज्ड टू गो देयर अ लॉट। हाँ। तो कुर्सियां उल्टी कर करके सब नीचे Indirectly आके वो दिखा रहे हैं कि get get out. out जाए यहाँ से। एक टाइम खत्म हो गया है अभी। एंड मुझे याद है उस दिन 2 बजे जब ये हमारा व्हेन वी फाइनली डिसाइडेड कि अब हम चले जाते हैं, उस दिन जब मैं एस्प्रेसो से निकला ना, आई सेड बहुत शादी हो गई। आई सेड डन, शादी हो गई, अब तो हो तो गई। उस दिन आपको ये महसूस हो गया था कि ये वो लड़की है जिसके साथ अब मुझे आई वाज लाइक 2 बजे तक कॉफी पीनी है और आई वाज 6 लाइक बजे उम्र बैठ भर कर। कॉफी पीनी है इसके बट साथ। फहद, वो कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स थे जिस पे आपने कहा कि बॉस शादी तो होगी? यार आई टेल यू इट्स क्योंकि जब मैं और सरवत जब पहली दफा मिले थे ना, तो हमें जो प्यार था ना हमारे बीच में, ऐसा प्यार मैंने अपनी जिंदगी में आज तक फील नहीं किया है। और मैं सरवत को भी कहता हूँ कि अभी भी सरवत से मेरा प्यार है, वो डिफरेंट है, बट वो जो प्यार था ना, वो तो जुनून की हद तक का First प्यार love. था। माशाल्लाह। वो तो फर्स्ट ट्रू मतलब लव इज वो तो ये ऑलवेज था वाह कि यार। मेरे हमारे भाई लिए बहुत माशाल्लाह, बहुत देखे मैसेजेस आएंगे आपको भी इस शो के बाद। बट हम भी हैं, But you know, दूसरा वो- तीसरा प्यार। बट वो जो प्यार था ना यार, उस ऐसी चीजें मरती नहीं है। और फिर वो जो अल्लाह स्क्रिप्ट लिख रहा होता है ना, तो आपको तो आधी चीजें पता ही नहीं होती। अगर तुम आज से 10 साल पहले मुझे बताते कि हम यहाँ बैठे हुए होंगे, मैं जो बना हूँ आज बन गया होगा, 100%, या जब मैं छोड़ के अमेरिका चला गया था, Yeah. मेडिसिन छोड़ के, कि आज मैं यहाँ पे होऊंगा और इतनी मोहब्बत से काम कर रहा हूँगा विथ हर ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, ब्यूटीफुल लाइफ, Yeah. या आई माशाल्लाह। वुड बी लाइक नो वे, बिकॉज उतना टफ टाइम था मेरी जिंदगी में, स्ट्रगल करना, पढ़ाई करना, यू नो इट वाज सच अ टफ टाइम, Yeah. बट आई डिडंट नो ये होगा। तो आपको But तो you did very well, man. यार- Not even just in studies, in life. Yeah. यार आई God, what थिंक you love. अगर ही डज इट फॉर आप बस हाँ, आप बस बेशक। सही काम करते रहें। हम्म। आप अपनी जिंदगी में जब आपके पास वो फैसले की घड़ी आए ना, आप वो सही फैसला करें, उसको रखते हुए फैसला करें कि उसको क्या चीज़ अच्छी लगेगी, और उसके बाद उस पर छोड़ दें। बेशक। एंड देन वो आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा और आपके लिए ऐसी जिंदगी बनाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल, बेशक, Wow. बेशक। हाँ मैन, इन ख्यालात के लिए तो ताली तो बनती है यार। अच्छा, दोनों पर्सनालिटीज बहुत मुझे काम, सोफिस्टिकेटेड, मैं वैसे ये मैं सोच रहा हूँ आप लोग पूछूंगी आपस में बात करते होंगे तो तो किसी ऐसे को पता बात तो नहीं करते चलता होगा हैं, कि हाँ। बात कर रहे हैं। लड़ते तो कैसे लड़ते हैं दोनों? मतलब क्या एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस करते होंगे लड़ते हैं। I don't want to talk to you right now. guys, you know, being loud and being Yeah. all ऐसी cranky. लगती है बिस्तर के ऊपर से एक आध छलांग मारते सीधा मेरे गले पे। I कौन cannot है ये? believe this. मुझे भी नहीं समझ आता कौन है ये। पता नहीं किसकी I said, ये बातें कर कौन रहे है? हैं। अच्छा, ये I said, ये कौन है? एक है पर्सनालिटी का, एक और है। सब I'm sure होगा। एक दिन क्या हुआ, इसने कोई एक हॉरर फिल्म करी, और उस हॉरर फिल्म में इसका एक बाकी वो हॉरर सीन था ना, इसकी Get आंखें Up. ग्रीन हुई हुई Get हैं Up था। और अजीब, और वो उल्टी टांगे हुई हुई और दीवार पर चढ़ी हुई है ना, ऐसे रियली स्कैरी। अगर तुम देख लो तो तुम बहुत डर जाओ, बिकॉज सरवत को तुमने ऐसे देखा, तुम वैसे देखो तो लाइक एक्सोर्सिस्ट वाली ना। बाद मैंने लाइफ में कोई हॉरर मूवी नहीं देखी है। बट सुनो ना, तो आधी जब देखी जब थी एक जब बार बस। इसने मुझे वो व्हाट्सएप किया ना, और वो बहुत ही स्कैरी था, पर मुझे डर नहीं लगा बिकॉज मैं उसे पहले देख चुका था।
I had seen that side of her. Oh, great. I had been a victim. I know I I'm am- happy to see this side of I it. am a true चुड़ैल, a real चुड़ैल. चुड़ैल से याद आया चुड़ैल. कि ये जी. बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन मैं देख नहीं पाया. I'm so sorry because मुझे वो अकाउंट बनाना था और Right. फिर वो कभी बना. मुझे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, ये पाकिस्तान बहुत छोटी इंडस्ट्री है. छोटी इंडस्ट्री में मसला ये होता है कि 2-3 बिग प्लेयर्स होते हैं. जब 2-3 बिग प्लेयर्स होते हैं, उनके पास होती है मोनोपोली. तो आप 2-3 बिग प्लेयर्स को खुश करेंगे, आपको काम मिलेगा. 2-3 बिग प्लेयर्स को खुश नहीं करेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा. तो अनफॉर्चुनेटली और पाकिस्तान के अंदर गुंजाइश अपने सच बोलने की बहुत कम है. जो लोग अपना सच बोलते हैं ना, वो इतने वेलकम नहीं किए जाते हैं. जो सही. लोग दूसरों की लाइन टो करते हैं, वो वेलकम किए जाते हैं. जो हर्ड मेंटालिटी होती है, बट मैं तो ऐसे ही हूँ. मैं तो पठान हूँ. अच्छा मैं तो किसी को इसमें नहीं आ सकती. अच्छा हम सरवत से भी पूछेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें जो वो चाहेंगी कि फहद में बदल जाए लेकिन एक ब्रेक के बाद. लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक आ रही है और उसको आना ही है. सो लेट्स टेक दिस ब्रेक एंड विल बी बैक आफ्टर सम टाइम. जाओ कुछ करना है तो जल्दी से करके आप लोग भी आ जाओ, तो फिर कंटिन्यू करते हैं. क्या बात है. ये मैंने स्पेशली खुद कह के अपने बैंड से फरमाइश करके गाना बजवाया क्योंकि मुझे गाना बहुत ही पसंद है. और शुरू तो नहीं हुआ मेरे भाई, बहुत जल्दी है. ये देखो तो हम पहले गेम बता दें आवाम को कि क्या है ना. बताइए क्या And किस चीज का मुकाबला welcome है. back to the couple show. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल था जो छोड़ दिया था, वो ये था कि सरवत क्या चेंज करना चाहेंगी फहद के बारे में. उसका जवाब ले लेते हैं पहले. हाँ बताएं, शर्ट पैंट क्या चेंज करना चाहेंगे आप फाद में? मैं फहद की टाइम मैनेजमेंट चेंज करना चाहूंगी. एक बंदा इतने सारे काम करता है, कैसे टाइम मैनेज किया. इसमें तो मैं साथ हूँ. There you go, baby. With so many things he does, अभी कितनी तो लिस्ट है, कैसे टाइम मैनेज करेगा. मैं कर रही हूँ ना. सही बात Exactly. है. इतनी तो सारी कर रहे चीजें हैं. करती है वो, करती है टाइम मैनेज. आप क्यों नहीं करते? 11 बजे काम से घर आएगा, हाँ. तो उसको टाइम तो चाहिए ना यार दावत में जाने के लिए. ऐसे थोड़ी है कि 11 बजे आएगा, 5 मिनट घर से निकल जाएगा. ओ असल मुद्दा सा- ये ये है है कि कि तैयार होने में दावतों वक्त पे लगाता है लड़का. बहुत ज्यादा. अच्छा. Alright. मैं इतना नहीं लगाती जितना इतना फहद लगाता. माशाल्लाह सच अ गुड लुकिंग गाय यू आर. किस चीज में टाइम लगता है फाद? आई थिंक रिलैक्स होना चाहता होगा थोड़ी देर के लिए कि यार 10 मिनट जरा मैं बैठ जाऊं. मेरे घर में भी होता है ये, तो आई कैन अंडरस्टैंड. पर आई होप कि आप ये थोड़ा सा कर लेना बीवी के That's so लिए. well said यार. It takes one to know one. You're a smart guy, man. आई एम हाँ. बजाओ मेरे लिए. सारे तुम्हारी guys तो जो है ना, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई कि तुम्हें इतना इंटेलिजेंट लड़का मिला. अरे तालियां, हाँ, तालियां. तालियां. एक इंसान स्टूडियो का तालियां बजाए. और ये है ना, फिक्र नहीं करो. ये एक लेट कमर दूसरे लेट कमर को दाद दे रहा लो है. जी, टीम बन चुकी है पहले ही. मैं जाहिर है कि फाद के साथ हूँ इसमें. चली जाए वहां. चले आ जाए. अच्छा चले मैं यहाँ पर आती थी, लेकिन मेरे वहाँ पर जाने से पहले आप गेम तो बताएं. हाँ जी, गेम बड़ी सिंपल है. दोनों ही हमारे पास आज बहुत ही भरपूर आर्टिस्ट लोग हैं और दोनों ही मतलब वो होते हैं ना, ऊंचाइयां छू चुके हैं आर्टिस्ट होने की. हर तरह के शोबे में जो इन्होंने हाथ लगाया उसको सुरखरू हो गए उसमें. तो आज बड़ा सिंपल मुकाबला है. दोनों ने एक दूसरे का चेहरा ड्रॉ करना है इस वाइट बोर्ड पे. मार्कर हमने इनको दे दिए हैं, वो भी स्टूडियो ने खरीदे थे, घर से नहीं लाए ये और लोग. फहद के चेहरे और पे आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है जीतने ये का. ब्रेक में भी हमने महसूस किया कि सरवत चुप थी और फहद इज ऑल फ्लॉन्टिंग के यार ये कोई मसला ही नहीं है. तो आइए 90 सेकंड्स का वक्त है. देखते हैं कि 90 सेकंड्स में कौन किसके चेहरे को ज्यादा समझकर देखकर इस वाइट बोर्ड पे उतारता है. ऑल द बेस्ट गाइस. स्टार्ट. Let's do this. Let's do this bro. Good luck. All right, let's do this. जी इतना बड़ा मुंह बनाया है फहद ने यहाँ पे. और जो सरवत ने और- फहद का चेहरा बनाया है, ठीक है, फहद इज गेटिंग देयर. मैं बहुत ही क्यूट, मैं देखना चाहूंगा यहाँ वेरी पे. क्यूट. अरे वाह यार सरवत, आपने तो कहा था आपको नहीं आती है स्केचिंग. फहद यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा टाइट चल रहा है. मैं अभी फहद देखते की हैं. स्केचिंग देखना चाहती हूँ. गोइंग गुड. अच्छा फेस कट वगैरह सब शी नोज यार. वेरी गुड, वेरी गुड. जी फहद, वेरी गुड. फहद ऐसे लग रहा है को मम्मी ड्रॉ कर रहा है. कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोशिश. बिल्कुल मुझे लग रहा है ऐसे बाकी बॉडी. अच्छा ओके, इसको थोड़ा अंदर कोई बात कर नहीं, देते but Sarva is doing a good job. I would Sarva like तो to see artist again. है यार. मैं Sarva तो is doing, sculptor I हूँ. think, a brilliant job. Very good, यार डोंट से दैट मैन, मेरे कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है. very good यार.
आंखें भी उसने बिल्कुल बस कर दो। एक आंख बन चुकी है सरवत की, दूसरी Level है, आंख की तरफ level हम है। हैं। मैं डन हूँ। अच्छा, ये कसम से कहीं से एक औरत की शक्ल नहीं है ये कहीं से एक रुक औरत। तो जाओ, अभी बाल आएंगे तो पता चल ये- जाएगा। ओके, ये- लिसन, बाल आ रहे। ये शहबाज भाई की तस्वीर ये मैं बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, हाँ जी। ये क्या ये सरवत नहीं है? सरवत तुम मुझे इज बताओ। डन एंड सरवत ने अपनी अच्छा, ऑटोग्राफ लड़का भी थोड़ा नीचे दे दी स्मार्ट खेल है। रहा है। हाँ बताओ। लड़के ने एक पोस्टर से निकाली है तस्वीर, लेकिन यकीन करें कि ये वो वाली तस्वीर है जो पुलिस स्टेशन में लगी होती है और आगा? चेहरा पहचानना पड़ता है। सरवत इज डन। और यू I'm also done. I'm also यार I'm उसने also कितना done. सिंपली करके ओके यार, जी, वो कितनी artist देर है। रह गई है? मैं- There are still 10 seconds left। फहद, अगर आपको फाइनल टचअप करना हो गया, चाहो। हो गया। अच्छा, मैं थोड़ी नाक पतली फहद कह रहा है मैंने बहुत अच्छा बना दिया, मैं छेड़ूंगा खराब हो जाएगा। जी जरा चेहरा तो माइक किधर है? दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। पहले मैं दिखाना चाहूंगा, आए सरवत। पहले मैं सरवत को लेके जाऊंगा दिखाने के लिए। सरवत, ये देखिए, ये है ट्रू हस्बैंड। उसने बेगम की तस्वीर बनाने के साथ साथ प्रमोशन भी कर दिया है कि ये चुड़ैल जिसका पोस्टर था उसकी तस्वीर है। सेफ खेले वो, लेकिन यू हैव टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क यार। सरवत has put us। लेकिन फहद- प्लीज आइए, सरवत है। कैसा लगा आपको? यार तुम This तुम is लोग so कितने बुरे हो अच्छा, तुम लोग। अच्छा, एक मैं second, प्रेशर में आके मैं कोशिश शायद बना सकता था मैं एक बात मैं। यहाँ पे कहना चाहती हूँ, कह रही हूँ, सरवत has done such a good job and Fahad is like really? and I stopped, वरना मैं कोशिश कर रहा था, मैं कॉन्टोर्स बना रहा था। तो कमेंट्री ने काफी माहौल बनाया, बट वेरी वेल डन सरवत, वेरी वेल डन फहद। प्लीज आइए, Thank you. आइए, बहुत ही अच्छा रहा ये। और इसी बात पे आई थिंक एक मिकी माउस ब्रेक ले लेते हैं। Welcome back to the couple show। हमारे साथ एक फैंटास्टिक कपल फहद मिर्जा एंड सरवत गिलानी, और हम आज अपने गेस्ट को नहीं बैठने दे रहे हैं, एक के बाद एक गेम खेल रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि आगा का फेवरेट है। और ये बहुत ही अनोखा और नया नाम भी है इसका, वो है बूझो तो जाने। आपने कभी नहीं कितना सुना होगा। डिफरेंट नाम है। कितना नया और अलग और अनोखा नाम है। ओरिजिनल। बहुत ही ओरिजिनल, बहुत ही ज्यादा। और ये गेम भी बहुत ओरिजिनल है। ये भी आपने पहले कभी नहीं खेला होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। So, जैसे इस पे एक लिखा है, कुछ लिखा है, ये हम आपको ऐसे दिखाएंगे और फिर हम ऑडियंस को दिखाएंगे और फिर हम ऐसे नीचे रख देंगे और आपने एक लफ्ज, इसके अलावा आप कुछ भी बोल सकते हो और आपने बाकी इशारों से सरवत को गेस करवाना है। तो बेसिकली इनके पास जो वर्ड्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा और ऑडियंस को दिखाऊंगा और इन्होंने गेस करना है। और अगर इन्होंने और गेस कर लिया तो सरवत ने पॉइंट act इनका, करना और है। अगर ये गेस ना कर पाए तो पॉइंट किसी का भी I नहीं। think I get it. ओके, आई थिंक आई एम कंफ्यूज्ड नाउ। बहुत पहली दफा ऐसा गेम इन्वेंट हो रहा है, तो अगर गलतियां हो जाए तो समझ जाइएगा आप सारे, बिकॉज़ पहली दफा हो रहा है। गलती हम कर सकते हैं, हम होस्ट हैं, आप नहीं कर सकते गलती। फहद, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि ये अक्सर मेल गेस्ट की हेल्प करते हैं, लेकिन वो हेल्प बिल्कुल नहीं होती है, वो कंफ्यूज करते हैं। थैंक यू आपने वेरी नहीं सुनी आगा मच। की। जाहिर है हम आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं लेकिन होना। मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ बहुत अरसे से, Please. आई विल गो फॉर इट। नहीं इस करूँ गेम में मुझ पे ट्रस्ट नहीं करना। बस ठीक है, बस ठीक है। ओके, ठीक है, मैंने करके दिखाना है। आप बिल्कुल करके दिखाना है और ये कैमरा भी हमारा देख ले। ब्रिलियंट। देख सकते हो तो देख लो, नहीं तो मैं तो नहीं Brilliant. दिखाऊंगा दोबारा। जी जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। मट्टी का बना हुआ होता है। ये एक लफ्ज एक आई लफ्ज थॉट एक चीज बतानी है। एक लफ्ज? ओके ओके। एक लफ्ज से कैसे हो सकता है? सारे गेम के इन्होंने अल्फाज इसी में बोल दिए। नाउ फहद इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। एक चांस। सो आई बिलीव एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। हाँ, आई एम गिविंग यू दैट Absolutely. चांस। Yeah. कुछ और नहीं बोलना है। अरे यार, हाँ, बस शेप बना के दी, सब पता चल जाएगा। तो डम और क्या अच्छा, है? ये अच्छा था, ये अच्छा फहद, था। मैंने कहा था अच्छा डोंट था। लेट हिम डिस्ट्रैक्ट यू। ये मट्टी का मिट्टी प्याला। का घोल। हैंड पंप। आप लोग बता दें। ये चांद, चांद। जूता उतार सकता हूँ। नहीं, रुको ना, मटका। यस, अरे बेबी यार, ये तो मटका। बहुत देयर यू जल्दी गो, हो गया है। देयर यू गो।
This is quite difficult. आप देख रहे एक्टिंग आगे तो एक्टिंग देख रहे चेक कर रहे चेक कर इतना आसान हो गया ये तो हाँ, ये जो इन्होंने किया ना मट्टी का, मुझे लगा कुछ और ही एक्सप्लेन हो रहा है और ऐसे शेप नहीं बना सकते, ये बहुत ही गलत है। वो बैन हो जाएगा शो। अब आ रही है फहद की गेस करने फहद की ही गेस और करने की और सरवत की एक्ट करने एक्ट की। करना है। ओके ओके बहुत आसान है, कैमरे में मैं दिखा रहा हूँ। फहद वहाँ देखो पीछे क्या है। चलो ओके Okay. जी सरवत आपका वक्त शुरू होता है अब। ओके। वेव्स किस लहरें चीज से बनी होती है वेव्स? अरे एक लफ्ज में ये हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा अच्छा, हमारे रुक वाली जाना। गेम में। अच्छा ओके ठीक है। पानी हम्म की लहरें और पानी। उसके अंदर स्की करता हुआ मैं, ओ एलियंस। पानी की बिल्ली Very good. ऑलराइट Very nice, very nice. म्याऊं म्याऊं कर दिया ना so तो। disappointed कि मैं क्या कुछ नहीं कर पा रहा मैं नहीं बीच लेकिन ये में। किस किस्म के अल्फाज है ये कहाँ मिलती है ये पानी इस की किस्म के बिल्ली? अल्फाज हैं जो हर रोजमर्रा की जिंदगी में ना देखे सुने हो। देखिए सरवत को बिल्कुल मत देखने देना एक- किसी मैं मॉनिटर सीधा की करना। तरफ। हाँ सीधा। अच्छा मुझे मैं पूछ ओ बेबी इजी इजी इजी, बहुत इजी है भाई, कह रहे हैं बहुत इजी। लड़के का कॉन्फिडेंस सर, देखने सर, वाला। सर, सरवत नहीं, ये नहीं मॉनिटर देखा। में आपको नहीं, देखते हुए नहीं, हमारे नहीं, कैमरे ने नहीं, देखा है। मैंने ऑनेस्टली नहीं देखा। मैं जानता हूँ सरवत को नहीं जानता जाहिर है बीवी आप जानते तो हो गई, मतलब जब शादी की। अच्छा चलो ठीक है जी। वक्त शुरू हो गया है, कुंडी खोल रहे हैं ये। कांटा, हाँ घुमाना, घुमाना, लट्टू लट्टू। नूडल्स। Yes, noodles, noodles, everyone, noodles. इसका कोई कसूर नहीं, वो sorry, इतने मजे से baby. खा रहा था, उसको ख्याल आया बेबी कि ये एक्टिंग noodles ही हो एक्टिंग सकता के जौहर यही होते एक्टिंग के लश्कारे ये आस्तीन की सांप मेरी बीवी, ये खुद ही और कितने आराम से ना स्पॉन्टेनियसली मैं निकल गया आया परफॉर्मेंस चिल्ला दे गया। I got carried away. इतने आराम से हिना ने कहा तो मुझे मारने तो नहीं जा रहे, तो कपड़े क्यों उतार रहे हो भाई? एक मुझे गर्मी लग गई एकदम। वापस वापस लो भाई, ये नहीं क्या हो रहा है ये? इसका साइज तो देखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे चले नहीं आए। मार हाँ, खानी है। हम फात की बारी है और अगर हिना तुम ये स्लीव क्यों रोल अप कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है भाई। क्यूट है। हेलो हाँ, आराम से बिल्कुल ऐसे इन्वॉल्वड इन द ओके। वेरी इजी, वेरी वेरी। इतने आसान पैसे लिए लोग, मत देखना। मैं नहीं देख जी, रहा यार। ओके अब तुमने आइए कपड़े जी। भी उतार दिए, रोल भी कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं परेशान हो गया हूँ यार। मैं threaten अलग ही हो गेम गया चल रही है, दो लोग खेल रहे हैं उस टीम से। जी सरवत आपका वक्त शुरू होता है अब। अब हूँ। तुम भी कभी बोल दो ना नूडल्स। मैं भी देखो जरा। फोन, मोबाइल फोन, तोड़ दिया फोन, तोड़ दिया उन्होंने। कीपैड, हाँ नया फोन खरीदोगे तो मजा आएगा। डायल, क्रॉस, हाँ कट, फोन कट कर फोन दी, की कॉल कट कर दो दी। जब जरूरी लोगों का डायल फोन आए। क्रॉस, 15 सेकंड रह गए हैं। डायल क्रॉस, नो एंट्री, क्रॉस डायलिंग, डेंजरस कॉल। व्हाट्स अ क्रॉस? यू कांट टॉक। एक्स, 5 सेकंड का वक्त। 5 X. 4 3 X dialing, X 2 phone, X 1 that's it। and the answer was wrong number. बहुत अच्छी कोशिश Wrong की। number. Oh, wrong हाँ। number. बहुत मैंने अच्छा तो था। दोबारा डायल भी किया लेकिन तुमने फोन Yes, नहीं yes, उठाया। yes, yes. Actually, growing up, मेरे लिए कोई wrong numbers आते ही नहीं थे। हुआ ही नहीं कभी मेरे लिए कोई wrong number आया ही शरीफ नहीं। आवाज आदमी does not कोई है ही नहीं मेरे mean मेरे भाई लिए से। कभी कोई wrong number आया ही नहीं। अच्छा, मैं सर्वर- थी वो रॉन्ग नंबर। पहला ही आया वही राइट नंबर हो गया, उसके बाद कोई रॉन्ग नंबर नहीं आ सका। अच्छा। माशाल्लाह, अल्लाह करेगा हमेशा ये नंबर राइट रहे। अब फहद को दिखाने की बारी है ना। यार क्या बात कल कर रहा है शाम यार। तक कोशिश करेगा। क्या है ये? मैं एक नाम ले जी। सकता हूँ? हाँ, नहीं, क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह मैं जितनी सिर्फ गुफ्तगू कर ली है ना गेम में। मैं एक नहीं नाम तो यार। एक तो चीज बोल सकता हूँ। नहीं, नहीं, एक तो चीज तो मैं बोल दी, एक चीज बोल दी आपने। नहीं बोल नहीं हो ओके गया, एक चीज बोल दी।
नहीं no, वो रूल्स हैं। हाँ, वो तोड़ चुके हैं आप रूल्स, वो आप तोड़ चुके तो हैं। मुझे क्यों इतना हरास कर रहे हो? अच्छा ओके, छोड़ दो 2 मिनट के लिए मुझे। एक हिंट बताओ हाँ, कौन सी एक है? हिंट। हाँ। अनवर मकसूद, यासिर हुसैन। एक ब्रेथ में बोल बोला देना, तो एक ही ला के लफ्ज़ कार्ड होगा। दिखा दो वैसे कैसी है। एक लफ्ज़ में बोल दिया तो मतलब लेकिन एक ठीक breath है, में- उनसे कोई इतना डायरेक्ट कनेक्शन अनवर है मकसूद, नहीं। यासिर हुसैन। आंगन टेढ़ा। Yes baby। नॉट यस, क्या जवाब अच्छा, था? आंगन नॉट टेढ़ा। यस, नाच न जाने यार अरे यार आंगन टेढ़ा। There you go। और There आगा you ने go। कैसे कहा था कि शाम को लगी जाएगी? हाँ, yes, good job, good job। मगर इसके Good लिए job, आपको well यूं done. करना चाहिए था कि आप डांस करें और वो टेढ़ा है। नहीं, वो मुझे और लगा पता है, कि एक लफ्ज बोल नहीं के आ पाएगा। आगे से भाई ने बोला कि यासिर एंड अनवर मकसूद, ये एक लफ्ज एक सांस में बोल दिया ना मैंने। एक लफ्ज है। एक सांस में हो गया तो एक ही हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अवाम फैसला करेगी इस गेम का। अब सरवत की बारी है। बहुत आसान है, बहुत आसान सरवत है। ने पता नहीं 2 कहाँ देखे हैं सेकंड। ये, पहले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी आइए जी, हम ना जी। एक्चुअली घर में डम शरेज बहुत खेलते हैं। बहुत खेलते हैं। आई थिंक उसका ये है Ready आपको है? फायदा हो रहा Ready है। है। जी द Okay. टाइम स्टार्ट्स नाउ। जबान काट दो, जबान कैंची, काट दो। कैंची की तरह जबान चलती है तुम्हारी। जबान ये वो बता कैंची। रही है, ये वो बता रही है कैंची, आपको। कैंची। हाँ। अच्छा एक बात है, लुकिंग एट तुम कैंची का तुम कुछ और भी कर सकती थी। जबान कैंची क्या, वो तुम क्योंकि कुछ कहना कहते चाह हैं रही ना, हो? औरतों की जबान हाँ, कैंची की तरह होती चलती है। हाँ, वो अच्छा फ्लेवर आ गया गेम में, कोई बात नहीं। और अब कह सकते हैं। अच्छा I think- स्कोर क्या है हमारा? आई थिंक एक स्कोर से I think जो मैं है वो जीत रही हूँ। जीती हैं सरवत। I think I missed one. Yes, the winner Sarwat is of this very the game is winner. Sarwat. Congratulations! लेकिन मैं एक ये drop हुआ। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरवत की जीतने में भी आई थिंक मेरे भाई की एक्टिंग का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। तो इससे ये पता चलता है कि सरवत ये- फहद के इशारों ये की बहुत ज़बान अच्छा ज्यादा था। समझ सकती So है। I hope that you guys are enjoying the show. We're going to come back after a short break and then we have just one little segment left. That is the rapid fire round. And I know you guys are waiting for that. So अभी आ जाओ वापस 2 मिनट के बाद और फिर खेलते हैं हमारा अगला राउंड। See you after the break. Alright, welcome back from the break and हम हैं सरवत और फहद के साथ। बहुत ही कमाल शो चल रहा है हमारा और अब हमारा आखिरी राउंड है। दूर का भाग जाते हो आप मेरे कान में चीख मार के। ये मेरा स्टाइल है। और अभी आइए हम अपना बहुत ही बेहतरीन ये एक राउंड है जो मुझे बहुत ही पसंद है, वो खेलते हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट और- है जिसकी वजह से जिसके लिए हम ये शो करते हैं और कोई भी शो इस नहीं, सेगमेंट के ऐसा नहीं बगैर है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं Incomplete जिसमें है हमारा शो इसके हमारा बगैर। चेक भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम ये शो करते हैं। तो आई होप दैट यू गाइस आर हैविंग फन एंड थैंक यू सो मच अगेन कि आप लोग आए। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है हमें, वो डूब के मर सकते हैं क्योंकि शो बहुत सारा गुजर एंड वी चुका आर है। लविंग फहद एंड सरवत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो इन्होंने आज जी दिखाई बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन। आई थिंक ये सेगमेंट तो बहुत कमाल जाने वाला है और शायद इसकी बहुत सारी वो क्लिप्स बने सोशल But मीडिया I पे would तो also तैयार like to हैं। tell the both of you कि आप लोग इतना अमेजिंग शो होस्ट कर रहे हो Thank कि you. हमें आपकी एनर्जी से हमें एनर्जी मिल रही है and we are really enjoying ourselves. You guys are such excellent hosts, Thank you. mashallah. Thank you so much. And अच्छी vibe है and your connection is amazing, mashallah. Thank you. Both of Thank you you. are like on the same page, mashallah. Thank you. Brilliant. थैंक यू Yeah. सो मच। मेरा बस चलता तो मैं इसी बात पे शो खत्म कर देता, लेकिन आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत ही सिंपल रैपिड फायर राउंड है, थोड़ा सा रैपिड और बहुत सारा फायर हम एक्सपेक्ट करते हैं और आप लोगों में तो वैसे ही बहुत फायर है, तो आग लगा दो आज इस सेगमेंट में, मैं तो कहता हूँ। और सवाल थोड़े से जरा बिल्कुल है फायरी जरा थोड़े जैसे फायरी होते हैं। हाँ, तो आई होप के बहुत मजा आएगा। पहले सरवत से पूछते हैं और फिर फहद से, या पहले मैं पूछूं Who wants to go first? फहद ओके फहद, ब्रेस योरसेल्फ मैन, क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे और Done. बिल्कुल नहीं रुकेंगे हम Done. एकदम बिल्कुल। तो शुरू करते हैं जी। किसी एक सेलिब्रिटी का नाम जिसने अभी तक सर्जरी ना करवाई हो। आई थिंक बहुत आसान है। कोई ऐसा नहीं मुश्किल है। बचा। मुश्किल है। आगा अली। ओए होए। सही जवाब। ओके, तो वैसे ये जब आप देखते हो नॉर्मली चेहरों को सबको, तो फील हो जाता होगा because you're a doctor, you Yeah, must he know can tell. कि, you know। Yeah, I can.
बेसिकली अगर काम अच्छा हुआ, काम अच्छा वही काम होता है जो कोई बता ना सके काम हुआ है। जैसे मैं तो अपने मरीजों को यही कहता हूँ कि अगर किसी से आपने पूछ लिया कि आपका डॉक्टर कौन है तो मैं फेल हो गया हूँ। तो ये दूसरा सवाल भी इसी टाइप का है, क्योंकि अब आप जाहिर है डॉक्टर हैं, माहिर हैं, कि गोरे रंग के जो इंजेक्शन पड़े एक दौर में बड़ी मशहूर बात हो गई थी। तो इन तीन में से आपको क्या लगता है कि किसने ये इंजेक्शन इस्तेमाल किए होंगे? इज इट मुनीब भट्ट, इज इट फात मुस्तफ़ा और इज इट दानिश तैमूर? यार तुम तो मुझे मरवाओगे। बट मेरा ख्याल है गोरे रंग के इंजेक्शन तो नहीं, बट ज्यादा अच्छा। क्रीम ज्यादा फर्क पड़ता है। या मजीद मालूमात के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करें मेरे भाई से। और तो इसमें से कौन है जिसको आपको लगता है कि यूज बहुत ज्यादा किया है इंजेक्शन या क्रीम और व्हाटएवर? आई थिंक मुनीब तो मेरा ख्याल है बचपन से, मैं मुनीब को काफी अर्से देख रहा हूँ, तो हमेशा से ही गोरा ही है। हमेशा से गोरा है। हाँ, बाकी आई थिंक दानिश और फहद थोड़े से डस्की होते थे, तो शायद उन्होंने किया। शायद शायद ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। कौन है जिसको अंग्रेजी बोलने का शौक तो बहुत है, लेकिन हमारी मनपसंद चहीती मीरा जी। मीरा जी, And we love her, I love her. आई थिंक उनका यही एक स्टाइल है Yeah, जो yeah. बेहतरीन है। And I आप love her. I think she's very entertaining. आपको फिल्म की ऑफर आई है, आप किसकी फिल्म इनमें से साइन करने को तरजीह देंगे? यासिर नवाज, नबील कुरैशी या वजाहत रऊफ? अगर तीनों की फिल्में एक साथ नबील ऑफर हो गई, कुरैशी। नबील कुरैशी को जाता है वोट। ओके, किस एक्टर के साथ सरवत को काम करते देखकर अच्छा ज्यादा नहीं लगता, कि लगता है कि यार ये रहने दो इसके साथ? कौन हो सकता है इनमें से वो? अली रहमान, अदनान सिद्दीकी या एजाज असलम? यार एक्चुअली आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद एनी ऑफ देम। I know that personally, तो I know। चलो ये पूछ लेते हैं कि इन तीनों में अली रहमान, अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम सबसे बेहतर किसके साथ लगेंगी सरवत? इन दोनों में तो अली रहमान के साथ रहेगी, अली इज क्लोजर टू हर एज। हाँ अदनान तो उसका अब्बू बन गया अब। हाँ अदनान it is what it is. ओके, सबूर, किंजा, हाशमी, इकरा, अजीज, एक ड्रामे में ये तीन हीरोइंस हैं। इनमें से किसी को आप अपनी बहन का किरदार देना है तो किसको देंगे और किसको अपनी हीरोइन बनाएंगे? बट यू हैव टू, एक को बहन बनाना ही बनाना है और एक को एज हीरोइन लेना है। तीन ऑप्शंस हैं, सबूर, किंजा या फिर इकरा। I think सबूर को मैं अपनी बहन बनाऊंगा because सबूर has a very homely face, a very हाँ। welcoming face. आपकी बहुत बहुत बहन मजे वाली की बहुत पर्सनैलिटी ही है, उसकी मजेदार सी वैसी कहना चाह रहे हैं personality भाई। है। Okay। और इकरा को मैं हेरोइन बनाऊंगा बिकॉज इकरा के लिए मेरे पास इतनी ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट है, बिकॉज मैं भी रिसेंटली उससे मिला और वो इतनी अमेजिंग लड़की है, इतनी हम्बल, इतनी टैलेंटेड है और इतनी हम्बल है और इतनी रियल है कि उसके साथ काम करने का वुड बी माय प्लेजर इफ आई गेट टू वर्क विद हर। सॉलिड है and she is a fabulous actress. She is, for sure. Okay, कौन सी पॉलिटिशियन अच्छी एक्टिंग कर सकती है? फिरदौस, आशिक अवान, हिना भट्ट या शहरी रहमान? इनमें से अगर एक्टिंग के बड़े पर्दे पे आए तो कौन फनकारी के जोहर दिखाएगा? कौन 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 कौन? फिरदौस, आशिक अवान, हिना भट्ट या फिर शहरी रहमान? आई थिंक फिरदौस आशिका खान तो बड़ी आउटस्पोकन है और बड़ा, सो अगर वो एक्टिंग करेगी तो अच्छी एक्टिंग करेगी। शी वुड डू गुड। ये आपका वोट जाएगा शहरी रहमान की तरफ? नहीं, फिरदौस आशिका खान की वो तरफ। अच्छी एक्टिंग है, वो काफी वेरी गुड। अगर आप इस फील्ड में आने का सोच रही हैं तो देखिए पहले ही एक बंदे ने अप्रूवल तो दे ही दिया है आपके बारे में। ओके, कौन है कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट में हो तो मसला हो जाएगा? मतलब ये अच्छा एक मसला या बुरा मसला? मसला तो बुरा ही होता है, अच्छा कहाँ होता है? तो ये कौन सी एक्ट्रेस मसला है? अभी होने वाला है मुझे लग रहा है, तो मुझे हाँ। फंसाने वाले तो हो। ये कौन सी एक्ट्रेस है कि आपको लगता है कि अगर इनके साथ काम किया तो कोई किसी भी किस्म का मसला हो सकता है? मिनाल खान, रमशा खान या महविश हयात? महविश तो बहुत कूल है, महविश से तो कोई मसला नहीं होगा। मिनाल भी बहुत कूल है, तो मिनाल के साथ भी नहीं होगा। तीसरी कौन थी? तीसरी आपके पास महविश हयात, रमशा रमशा खान एंड मिनाल खान। रमशा कौन है? बस बात हो गई बस खत्म। रमशा के साथ मसला हो जाएगा। ये मसला तो यही हो गया कि भाई को पता ही नहीं है तो ये मसला हो गया। आखिरी सवाल है मेरा, ये कौन सा डिजाइनर है जिसमें से एक को अप्रूवल देना है, दो को रिजेक्ट करना है, क्योंकि आपको वॉक करनी है इनके लिए, और किसको रिजेक्ट करेंगे और किसको चूज करेंगे? HSY, अली ज़ीशान, आसिम जोफा। Who you gonna walk for and who you gonna reject? That's a tough one because आसिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शेरवी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो दोनों मेरे दोस्त है। और तीसरा कौन सा था? अली ज़ीशान। अली ज़ीशान। दो के लिए नहीं वॉक कर सकता। Sweet मैं यार। आसिम के लिए वॉक करूंगा बिकॉज आसिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ओके, So I'll walk HSY और for अली ज़ीशान को रिजेक्ट करेंगे आप?
अब क्या करें, अब Well- चॉइस ही नहीं दी है, it is what it is, right? चलो। It is what it is, right? और वेल प्लेड मैन, बहुत सारी तालियां फात के लिए। वेरी गट्सी, बिल्कुल रुके नहीं और जवाब पे जवाब देते रहे। और अब बारी है सरवत जी। गिलानी की फॉर द रैपिड फायर राउंड। ऑलराइट, इंडस्ट्री का सबसे कंजूस एक्टर? जो एक्टर अगले एक्टर की तारीफ नहीं करता वो बहुत ही कंजूस है। ये बहुत ही डेफिनेशन हो गई। हम तुमने नाम नहीं पूछा। हाँ, ना, नाम- मैं- का कौन है? मैं नाम पूछना चाह रही थी, वन वर्ड देना है इंडस्ट्री का सबसे कंजूस एक्टर। वैसे जवाब बहुत अच्छा था, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। हाँ पर फिर यार। भी कंजूस वही होता है जो कोई तो होगा। तारीफ नहीं करता, जो हेल्प नहीं करता, फिर भी जो जिनके बहुत साथ ही आपने अपने काम किया। अपने काम में गुम रहता है। पर सर मैं दर्जनों लोगों के साथ काम किया, कोई तो होगा जो थोड़ा कंजूस होगा, कहीं कोई बिल देने से हिचकिचा देता होगा हाँ। या नहीं यार, ऐसा कोई भी नहीं। हमारे सारे एक्टर्स बहुत ख्याल रखने वाले चलें ठीक है, अगले सवाल की चलो। तरफ बढ़ते हैं। इंडस्ट्री की मीठी छुरी, एक नाम। हैं। वो आंटी, वो जो छोटे बालों में अम्मा- आजकल अम्मा वो and अम्मा, वो TV जो कौन सी Okay. है? ऑलराइट, हाँ। इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म करने वाला डायरेक्टर, एक नाम। भाई तो कोई ना कोई तो लगा होगा, फेवरेटिज्म क्या मतलब? मतलब जो लॉबी बना के रखता हो, अपने हाँ। ही लोगों को ज्यादा काम देता हो, टाइप वाला डायरेक्टर। हम सबके दोस्त जो हैं, सबके जो सब दोस्त हैं, बेसिकली आप उनके नाम पूछना चाह रही। दोस्त भी हैं हमारे। कौन है हमारे दोस्त? आई थिंक एवरीबॉडी हैज देयर मेरे तो फेवरेट्स। जहन में कोई नाम ही नहीं आ रहा। भाई मतलब सबके अपने अपने फेवरेट्स हैं। हाँ आसिम का एक अपना फेवरेट लॉट है, आसिम अब्बासी का एक फेवरेट अपना लॉट है, हुमायूं का, फहद का, सबके अपने अपने हैं। सबके नाम ले लिए मैंने। चलें इन ठीक है। सब की लॉबीज हैं और ये अपने ही, ये आप कह रहे हो मतलब कि- अपने फेवरेट लोगों को कोई ज्यादा जिनके साथ वो prefer करना कंफर्टेबल पसंद होते हैं करते उनके हैं। साथ काम करते हैं। आई थिंक एवरी डायरेक्टर हैज देयर फेवरेट। ओके, कौन है जो इंडस्ट्री में सबका दोस्त है लेकिन उसका दोस्त कोई नहीं है? भाई, कौन है? ऐसा है, टीपू है वो लड़का। ओ, टीपू यार okay. गुड। योर गुड भाई You're यार। good. Oh, वो Golden सबका Heart बहुत इस अच्छा बंदे का दोस्त है, बहुत ही- लेकिन सब बहुत ओन अप नहीं करते उसको। किसको डांस करना नहीं आता? कुबरा खान, उर्वा, जारा नूर अब्बास। कौन कौन है? उर्वा उर्वा, का मैंने ज़ारा डांस नूर देखा हुआ है। अब्बास। उसने जो भी फिल्म में डांस किया उसने अच्छा किया। ज़ारा की मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस देखी है। आई थिंक कुबरा को मैंने डांस करते हुए नहीं देखा, सो आई डोंट नो हाउ शी डांसेस। ओके, कौन सा हीरो ऐसा है जिसके साथ हर हीरोइन काम करना चाहती है? ऑप्शंस आर जाहिद अहमद, मिकाल जुल्फिकार, हुमायूं सईद। फवाद खान। ओ, लिस्ट में क्यों नहीं डाला? फवाद खान, खान फवाद साहब, खान, फवाद देख सकते खान। हैं आप, आपके लिए मोहब्बतें हमारे दिलों में उजागर हैं। जल्दी आइए मैदान में दोबारा, हम वेट कर रहे हैं। अगला जी। सवाल है, किसके ह्यूमर पे हंसी नहीं आती? और आपने दोनों के साथ काम किया है, वासे चौधरी या फिर अहमद अली भट्ट। उन दोनों के साथ अगर आप बैठ जाए ना, आप अगर लुढ़क के नहीं गिर जाएं हंसते हुए, तो आप मेरा नाम बदल दें। ये दोनों ऐसे हैं कि हम जैसे सीन्स के बीच में ना, गाड़ी में एक बैठे हुए हमारा सीन हो रहा था, हमने लिमो में कहीं पहुंचना था, और आप यकीन कि मैं, उज़मा और वासे और अहमद अली भट्ट बैठे हुए थे, और हमें ना डायरेक्टर की आवाज आई, क्योंकि वो अहमद उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और कह रहा था आज मैं तुम्हारी सांस बंद करके रहूंगा। और वासे कह रहा था मैं तो तुम्हें पता नहीं ये कर दूंगा और तुम्हारी सुई चबो दूंगा, तुम्हारे अंदर से सारी हवा निकल आएगी। एंड लाइक वी वर लिटरली इन फिट्स में गिर गई ना आगे। ओके, सो आई थिंक दे बोथ Both very funny. फैंटास्टिक Okay. आर्टिस्ट। कौन है जिसे सोशल मीडिया पोस्ट पे कम ध्यान देना चाहिए और एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए है? मिनाल खान, हानिया आमिर या फिर सना जावेद? मुझे हानिया के जो भी वो होते हैं क्रेजी ट्वीट्स और वो सब मुझे तो फन लगते हैं। सना का मैंने देखा नहीं है। आई थिंक आई विल गो विद हानिया। ओके, अगला बट क्वेश्चन हानिया की है, एक्टिंग भी अच्छी है, सो हानिया ऑल द वे। चलें। अगला क्वेश्चन है, कौन है जो रियल लाइफ में भी एक्टिंग ही करता रहता है? ऑफ कैमरा भी एक्टिंग करता रहता आई थिंक नुमान इजाज। है। नुमान भाई। नुमान भाई जो है ना, वो अपने जोन में रहते हैं। अच्छा, कट एक्शन डजंट मैटर, ही इज हिमसेल्फ। कोई कैरेक्टर है जो चलता रहता है। ही इज हिज कैरेक्टर। ओके। ओके। हाँ। कौन है वो, अगर वो किसी प्रोजेक्ट में हो तो मसले होंगे? रमशा खान, महविश हयात, माहिरा। सेम जवाब हम आपसे भी जानना चाहते हैं। यार क्यों मसले होंगे? हाँ, वैसे क्यों होंगे? क्यों होंगे पता नहीं, मसले? मुझे खुद भी क्या नहीं आखिर पता। इन लोगों ने क्या क्या किया मसला ऐसा? किया है बेचारियों ने? हम इसको उलट कर देते ना कि हाँ। कौन है जिसमें जो चार होगा- चांद लगा देगा। हाँ, जो चार कौन है चांद होगा लगा जो मसले देंगे। नहीं होंगे इन तीनों में से? सरवत गिलानी। वाह यार। तो भाई वेरी नाइस।
Very जिसको भी nice. बिना मसलों के शूट करनी है देखिए, सरवत से राब्ता करें और आज हमें भी कोई मसला नहीं मेरे हुआ एज एन एक्टर बहुत अच्छे एथिक्स हैं, सो मैं किसी को तंग नहीं करती, ओके तो ग्रेट। प्लीज मुझसे काम, मेरे साथ काम कीजिए, लेकिन अच्छा काम कीजिए। अगला सवाल हमारे पास है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रैपिड फायर राउंड। साहिल लोधी आपको कॉल करके कहें कि वो आपको फिल्म में लीड हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना? क्या होगा आपका जवाब? आपको क्या लगता है मेरा जवाब? नहीं, आप बताएं अपना मैं तो जवाब। चाहती हूँ आप बताएं। मेरा जवाब होगा साहिर भाई। पहले तो ये बताएं आपको मेरा फोन नंबर किसने दिया है? अरे यार, और फिर मैं कहूंगी कैरेक्टर बताएं, अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगेगा तो मैं कर लूंगी। आई एम अ कैरेक्टर एक्टर। लेकिन पहला सवाल यही पूछेंगे कि नंबर किसने साहिर भाई, मेरा नंबर किसने आपने दिया? सुना नहीं है, साहिर भाई मेरा हाँ। नंबर आपको किसने दिया है? हाय अल्लाह अकबर, बता दीजिएगा साहिद भाई अगर आपको मौका मिले तो। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। Thank you, guys. Thank you so much. It was so nice. और मुझे बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके और आपकी फन साइड एक्सप्लोर करके और ये जान के कि आप लोग कितना रिस्पॉन्सिबल काम भी करते हैं और Thank जितनी you. पढ़ाई मेरे भाई ने की है मुझे आज खुल के पता चल गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो Thank you. एंड इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी में मुलाकात होगी और सीजन 2 हुआ तो फॉर श्योर मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा। थैंक यू सो Absolutely. मच। Thank दिस you. वाज सरवत गिलानी एंड फहद फहद मिर्जा। मिर्जा, and we had a lot of fun. या वी डिड और आप आई होप इनको भी मजा आया होगा और आप लोगों बिल्कुल। को भी। तो अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं विद ऐसा ही कोई खूबसूरत कपल होगा हमारे साथ होपफुली। तो अगले हफ्ते भी आना। टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू, बाय बाय। That's it. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।